हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नोट्स वायर। आज की क्लास में हम पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्रेटा की स्टडी करेंगे। ये आज की क्लास का कंटेंट है। एक बार आप जल्दी से इसको रीड कर लीजिए, देन हम आज की क्लास जो है उसको स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन। पॉलीमॉर्फिज्म टर्म ग्रीक वर्ड्स पॉलिस और मॉर्फो से लिया गया है। पॉलिस का मतलब होता है मेनी यानी कि बहुत सारे, और मॉर्फो का मतलब होता है फॉर्म यानी कि रूप। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि एक ही स्पीसीज में अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपने फॉर्म और फंक्शन में डिफरेंट होते हैं। देखिए, पहले स्पीसीज को समझते हैं। स्पीसीज का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो आपस में कैरेक्टरिस्टिक सिमिलैरिटी रखते हैं और आपस में रिप्रोडक्शन करके एक नए बेबी को बर्थ कर सकते हैं। तो ऐसे ग्रुप को हम स्पीसीज कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है जनरली कॉलोनी में पाए जाने वाले यानी कि ग्रुप में पाए जाने वाले एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म में दिखाई देता है। पॉलीमॉर्फिज्म एक ही स्पीसीज में अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपने फॉर्म यानी कि रूप और अपने फंक्शन में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। एक दूसरे से ये क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। सबसे इसका इजी एग्जांपल है, आपने हनी बी का छत्ता देखा होगा, हाइव देखा होगा। इसमें हमको तीन प्रकार के मेंबर्स दिखाई देते हैं या फिर इंडिविजुअल्स दिखाई देते हैं। वर्कर होता है, ड्रोन होता है और क्वीन होता है। इसका सबसे पहले हम फॉर्म यानी कि रूप को देख लेते हैं कि इनके इंडिविजुअल्स में कैसे इनके फॉर्म में आपको डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम वर्कर की बात करते हैं तो वर्कर क्या है, सबसे छोटा है। देन ड्रोन जो है इससे बड़ा है वर्कर से, और क्वीन जो होती है सबसे बड़ी होती है। इसमें आपको देख रहे होंगे वर्कर में एक स्ट्रिंग्स पाई जाती हैं यानी कि डंक पाई जाती हैं, जबकि ड्रोन में डंक नहीं पाया जाता और क्वीन में पाई जाती है। इनकी संख्या, वर्कर की संख्या जो है 1000 में हो सकती है, ड्रोन की संख्या जो है 100 में हो सकती है, और क्वीन की संख्या जो है 1 होती है। एक हाइव की बात करें, अगर एक छत्ते की बात करें, तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसमें क्या दिखाई दे रहा है, मार्फोलॉजिकल डिफरेंस दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इनका फंक्शन भी अलग होगा। जैसे वर्कर का फंक्शन क्या होगा कि ये फूड कलेक्ट करेंगे, नर्सिंग का काम करेंगे यानी कि जो अंडे हैं उनकी देखभाल करेंगे, बच्चों का देखभाल करेंगे, और जो कॉलोनी है उसको क्लीन करने का काम करेंगे। मेजर काम जो होते हैं वो वर्कर करते हैं। देन और ये फीमेल होती हैं और ये स्टेराइल होती हैं यानी कि ये बांझ होते हैं, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते। ड्रोन जो होता है मेल होता है और इनका प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो क्वीन को फर्टिलाइज करना होता है। क्वीन जो होता है ये एक कॉलोनी या एक हाइव में केवल एक ही होती हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, अंडे देने का होता है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इनका फंक्शन और इनका मॉर्फोलॉजिकल में डिफरेंस पाई जाती हैं। तो इस प्रकार के डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे, जो कि किस में भी पाया जाता है, तो ये सिलेंट्रेटा के एनिमल्स में भी पाया जाएंगे इसी प्रकार के डिफरेंस। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो इनके मेंबर्स हैं जैसे वर्कर, ड्रोन और क्वीन, इनको हम इंडिविजुअल्स कहेंगे, और जो सिलेंट्रेटा के ऑर्गेनिज्म के जो मेंबर रहेंगे उसको हम जूइड्स कहेंगे। ये बातें आप याद रखिएगा। इससे काम को इफ़िशिएंटली बांटने में मदद मिलती है, जिसे लेबर ऑफ डिवीज़न कहा जाता है। मतलब अलग अलग जो इंडिविजुअल्स हैं उनका काम जो है क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। जैसे हनी बी में अलग अलग कास्ट होती हैं, वर्कर, ड्रोन, क्वीन हमने देखा। वैसे ही सिलेंट्रेटा में भी अलग अलग जॉइड्स होते हैं। इनके इंडिविजुअल्स को हम जॉइड्स कहते हैं, जो कॉलोनी बनाकर रहते हैं। हाइड्रोजोअन्स कॉलोनी में पॉलीमॉर्फिज्म काफ़ी कॉमन है, और कॉलोनी के प्रत्येक मेंबर्स अपना काम जो होता है यूनिक तरीके से करता है। हाइड्रोजोआ जो है एक क्लास है फाइलम सिलेंट्रेटा का, जिनमें पाया जाने वाले कॉलोनी को हम हाइड्रोजोअन कॉलोनीज कहते हैं, यानी कि उनके ऑर्गेनिज्म द्वारा बनाया जाने वाला कॉलोनीज है हाइड्रोजोआ क्लास के ऑर्गेनिज्म का। यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे आपको ये वर्कर दिखाई दे रहे हैं, ड्रोन, क्वीन, ये इंडिविजुअल्स जो हैं इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली भी रह सकते हैं। लेकिन ये जो जॉइड्स जो हैं ये इंडिपेंडेंटली नहीं रहेंगे। इनके इंडिविजुअल्स जो हैं ये हमेशा कॉलोनी के फॉर्म में ही मिलेंगे आपको। तो ये डिफरेंस थोड़ा सा देखने को मिलेगा आपको। इसको हम थोड़ा सा इजी एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे आपने फाइसेलिया, जिसे पुर्तगीज मैन ऑफ वार कहा जाता है, इसका डायग्राम देखा ही होगा या इस स्पीसीज़ को देखा होगा। ये कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं। इनमें आपको अलग अलग प्रकार के जूइट्स देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए गोनोजोइट्स, गैस्ट्रोजोइट्स, डेक्टाइलोजोइट्स, ये अलग अलग प्रकार के जूइट्स हैं जो कि क्या होंगे, इंडिविजुअल्स कहलाएंगे। और ये
कॉलोनी में बहुत सारे जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। गोनोजॉइड्स संख्या में बहुत सारे प्रेजेंट हो सकते हैं, गैस्ट्रोजॉइड बहुत सारे संख्या में प्रेजेंट हो सकते हैं, डेक्टाइलोजॉइड्स भी संख्या में प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे हनी बी में अगर वर्कर हैं तो वर्कर क्या हो सकते हैं, 1000 में प्रेजेंट हो सकते हैं। ड्रोन की बात करें तो ड्रोन जो है 100 में प्रेजेंट हो सकते हैं, और क्वीन जो है केवल एक ही होती है। तो इस प्रकार से ये कॉलोनी में रहेंगे तो इनकी जो संख्या है, नंबर्स हैं, वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो सकते हैं। तो ये हमने देखे अलग अलग जॉइंट्स जो होते हैं एक कॉलोनी के फॉर्म में है, और अपना जो लाइफ साइकिल होता है उसको कंप्लीट करते हैं। इन जॉइंट्स को हम आगे अच्छे से समझेंगे, फिलहाल इतना ही आप जानिए जनरल इन्फॉर्मेशन में, जनरल इंट्रोडक्शन में। डिफिनेशन देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्रेटा। पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्रेटा का मतलब है कि एक ही स्पीसीज के अलग अलग इंडिविजुअल्स जो फॉर्म और फंक्शन में डिफरेंट होते हैं। ये हमने इंट्रोडक्शन में देखा। एक कॉलोनी में मिलकर रहते हैं और अपना स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं, जैसे फीडिंग, प्रोटेक्शन और रिप्रोडक्शन। जैसे हनी बी का एग्जांपल दिया था, तो उसमें कुछ इंडिविजुअल्स जो थे फीडिंग का काम कर रहे थे, प्रोटेक्शन का काम कर रहे थे, कुछ जो थे वो रिप्रोडक्शन का फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, जैसे क्वीन जो हो गई, और जो ड्रोन है वो रिप्रोडक्शन का फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। जब ये सिलेंट्रेटा में हो जाएगा तो सिलेंट्रेटा के जो इंडिविजुअल्स हैं जिन्हें हम जॉइड कहते हैं, ये जॉइड में हमें अलग अलग फॉर्म दिखाई देंगे और इनका जो फंक्शन होगा वो डिफरेंट देखने को मिलेगा। 2 बेसिक फॉर्म्स यानी कि जॉइड्स जो हैं सिलेंट्रेटा में, उसके 2 टाइप्स हैं या फॉर्म है, सिलेंट्रेटा या हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ जो है क्लास में बार बार बोल रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जो पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो हाइड्रोजोआ क्लास के एनिमल्स में देखा जाता है। आप एक बार क्लासिफिकेशन वाला वीडियो जो है देख लीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जो सिंगल या कॉलोनियल हो सकते हैं में 2 मेन टाइप्स के इंडिविजुअल्स या जॉइड्स पाए जाते हैं, पॉलिप्स और मेड्यूसा। देखिए पॉलिप्स क्या होते हैं, एक पॉलिप का बॉडी ट्यूबुलर होता है। आपने हाइड्रा देखा होगा, हाइड्रा की बॉडी कैसी होती है, ट्यूबुलर होती हैं या सिलेंड्रिकल होती हैं, जिसमें एक एंड पर माउथ होता है। यहाँ देखिए एक एंड पर क्या है, माउथ प्रेजेंट है, जो टेंटिकल से घिरा होता है, और ये टेंटिकल से घिरा हुआ है। दूसरा एंड नॉन फंक्शनल होता है, ये देखिए ये कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, और अक्सर पेडल डिस्क के थ्रू सबस्ट्रेटम यानी कि सरफेस से अटैच रहता है। पहला एंड जो है माउथ होगा और दूसरा एंड जो है सरफेस से चिपका होगा, जिसे हम बेसल डिस्क या पेडल डिस्क कहते हैं। ये जनरली जो पॉलिप्स होते हैं वो सेसाइल होते हैं, यानी एक जगह पर ये अटैच्ड होते हैं। मेड्यूसा की बात करते हैं, दूसरा जॉइड जो है मेड्यूसा है। मेड्यूसा का बॉडी बाउल या अम्ब्रेला शेप होता है। आप देख रहे हैं ये अम्ब्रेला शेप दिखाई दे रहा है, या फिर हम जब बाउल को, प्याली को जब उल्टा कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, या ये बेल शेप दिखाई देता है। जैसे आपने सब्सक्राइब बटन दबाया होगा तो आपको बगल में बेल आइकॉन दिखाई दिया होगा। अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो करके देखिए, आपको बेल आइकॉन दिखाई देगा, उसको भी दबा दीजिएगा। तो उसी के शेप के ये जो मेड्यूसा होते हैं वो दिखाई देते हैं। ये फ्रीली स्विमिंग कर सकते हैं पानी में, या फिर फ्लोट कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है जो सिलेंट्रेटा के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, यानी कि जल में पाए जाते हैं। और माउथ जो होता है लोअर कनकेव सरफेस के बीच में होता है, ये लोअर साइड में प्रेजेंट होगा, जबकि जो पॉलिप वाला ऑर्गेनिज्म है या जॉइड्स हैं उनमें क्या हो रहा था कि अपर साइड पर प्रेजेंट था, और इसमें लोअर साइड में प्रेजेंट होगा कनकेव सरफेस पर, यानी कि इनर की ओर कर्व सरफेस पर माउथ जो होता है प्रेजेंट होता है। इस प्रकार से इनमें आप डिफरेंस याद रखिएगा। जो पॉलिप जो होता है वो क्या रहेगा, सेसाइल रहेगा, एक जगह पर चिपके रहेगा, अटैच रहेगा, जबकि जो मेड्यूसा रहेगा वो फ्लोट कर सकता है, स्विम कर सकता है। यहाँ वही चीज़ को लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ पॉलिप्स और मेड्यूसा। जो ये 2 जॉइड्स हैं ये और मॉडिफिकेशन के द्वारा अलग अलग प्रकार के जॉइड्स बनाते हैं। जैसे आपने देखा था फाइसेलिया में गैस्ट्रोजॉइड, गोनोजॉइड, डेक्टाइलोजॉइड देखा था। इनको समझते हैं कि ये किस प्रकार से मॉडिफिकेशन होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है। मॉडिफिकेशन ऑफ पॉलिप को देखते हैं। पॉलीपॉइड इंडिविजुअल्स में अलग अलग टाइप होते हैं, इनको एक साथ क्या कहते हैं, पॉलीपॉइड कहते हैं पॉलिप्स के मॉडिफिकेशन को। गैस्ट्रोजॉइड्स, ये फीडिंग पॉलिप होता है। इस पॉलिप में माउथ और एक लंबा टेंटिकल होता है जो खाना, फूड को कलेक्ट करने का काम करता है। देखिए यहाँ पे देखिए
ये इस प्रकार से दिखाई देते हैं गैस्ट्रोजॉइट्स, जिसमें एक माउथ प्रेजेंट होगा और एक टेंटिकल प्रेजेंट होगा जो कि फूड कलेक्शन का काम करता है। डेक्टाइलोजॉइट्स है, इसमें माउथ नहीं होता लेकिन एक लंबा टेंटिकल होता है जो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। ये डेक्टाइलोजॉइट्स हैं। और ये डेक्टाइलोजॉइट्स जो होता है एक लंबी स्ट्रक्चर होती हैं, टेंटिकल होता है जिसमें निमोसाइट्स यानी कि स्टिंगिंग सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। गोनोजॉइट्स की बात करते हैं, ये रिप्रोडक्टिव पॉलिप होता है। यह पॉलिप सेक्सुअल मेड्यूसा यानी कि जो फ्रीली स्विमिंग कर सकता है उसका फॉर्मेशन करता है। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया था कि जो पॉलिप फॉर्म होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और जो मेड्यूसा जॉइट्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। तो मेड्यूसा का फॉर्मेशन करेगा या तो गोनोफोर्स का फॉर्मेशन करेगा, जहाँ पे स्पर्म और एग जो होता है वो बनता है। ये इस प्रकार से दिखाई देंगे गोनोजॉइट्स। चलिए इसको फाइसेलिया में आप देख लीजिए एक बार। यहाँ पे आप देख रहे हैं गोनोजॉइट्स। गोनोजॉइट्स का फंक्शन क्या है? ये क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। या तो ये मेड्यूसा का फॉर्मेशन करेंगे या फिर गोनोफोर का फॉर्मेशन करेंगे। गैस्ट्रोजॉइट्स इसमें एक माउथ प्रेजेंट होता है और टेंटिकल प्रेजेंट होता है जो कि फूड का कलेक्ट करने का काम करता है। डेक्टाइलोजॉइट्स ये एक लंबी टेंटिकल्स होती हैं जिसमें निमोसिस्ट या फिर स्टिंगिंग सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। निडोसिस्ट बोलते हैं, सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ मेड्यूसा, यानी कि मेड्यूसा जॉइट्स के मॉडिफिकेशन को देखते हैं। मेड्यूसी इंडिविजुअल्स के कुछ डिफरेंट होते हैं। मेड्यूसी कहने का मतलब ये है कि ये प्यूलर नंबर हो जाता है और मेड्यूसा कहने से ये सिंगुलर होता है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है उनमें। नेक्टोफोर स्विमिंग मेड्यूसा, यह एक स्विमिंग स्ट्रक्चर होता है जिसमें मस्कुलर बेल होती हैं लेकिन माउथ और टेंटिकल नहीं होता है। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये नेक्टोफोर्स होते हैं। इसके ऊपर में आपको एक मस्कुलर बेल के समान स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी जिसके माध्यम से ये क्या करते हैं, वाटर में फ्लोट करते हैं। और ये मेड्यूसा का मॉडिफिकेशन है। ये डायग्राम है स्टेफेलिया कोरोना का। ये साइफेनोफोरा ऑर्डर है, क्लास हाइड्रोजोआ का, उसके एनिमल हैं कॉलोनी में पाए जाने वाले। दूसरा मॉडिफिकेशन है निमेटोफोर, यह फ्लोटिंग मेड्यूसा भी कहते हैं इसे। यह ब्लेडर जैसे होता है जो गैस से भरा होता है। ब्लेडर माने कि थैले जैसा स्ट्रक्चर होगा और इसमें गैस भरा होगा। जैसे आप क्या करें, एक पॉलीथीन लें, उसमें क्या करें, आप हवा भर दें और हवा भरने के बाद आप क्या करें, उसको पानी में फेंक दें तो क्या करने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा। उसी प्रकार से जो जिन ऑर्गेनिज्म में निमेटोफोर पाया जाएगा, कॉलोनी में पाए जाने वाले, वो क्या कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं और इससे मेड्यूसा को फ्लोट करने में मदद मिलती है। ये जो है इसको निमेटोफोर भी मान सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए ये वाली स्ट्रक्चर, ये निमेटोफोर है। ये मेड्यूसा का क्या है, मॉडिफिकेशन है। और ये क्या है, इंडिविजुअल्स हैं। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है फाइलोजॉइड। प्रोटेक्टिव मेड्यूसा होता है, यह पत्ते जैसा होता है और इसमें निमेटोसिस्ट होते हैं जो प्रोटेक्शन के काम करते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये साइफेनोफोरा का ही कॉलोनी है, यानी कि साइफेनोफोरा क्या है, एक ऑर्डर है। ठीक है, हाइड्रोजोआ क्लास का, याद रखिएगा। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। इसे हम ब्रेक्ट कहते हैं या फिर फाइलोजॉइड्स कहते हैं, जिसमें निमोटोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि स्टिंगिंग सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है गोनोफोर रिप्रोडक्टिव मेड्यूसा। यह गोनेट्स रखता है जो मेल स्पर्म बनाता है और फीमेल ओवा का फॉर्मेशन करता है, गोनोफोर। नेक्स्ट देखते हैं पैटर्न ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, या इसे आप टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म कह सकते हैं। जो सिलेंट्रेटा उनमें निम्न टाइप्स के या पैटर्न के पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। पहला देखते हैं हम डाइमॉर्फिक। यह सिंपलेस्ट और सबसे कॉमन पैटर्न है जो कई हाइड्रोजोवंस कॉलोनी में देखा जाता है। ऐसे कॉलोनीज जिसमें बस दो टाइप के इंडिविजुअल्स होते हैं उन्हें डाइमॉर्फिक कहा जाता है। हाइड्रोजोवंस कॉलोनी जो हाइड्रोजोआ क्लास है उनके मेंबर्स या स्पीसीज के पाए जाने वाले कॉलोनी को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजोवंस कॉलोनी कहेंगे। जिनमें बस दो टाइप के इंडिविजुअल्स होते हैं उन्हें डाइमॉर्फिक कहा जाता है और यह फिनोमिना जो है डाइमॉर्फिज्म कहलाता है। ओबेलिया में दो प्रकार के
जूइट्स या इंडिविजुअल्स देखने को मिलते हैं, जैसे गैस्ट्रोजूइट्स, ये क्या का फंक्शन करेगा, फीडिंग के लिए। और जो गोनोजोइड्स होता है ये से या तो मेड्यूसी का फॉर्म करेगा या तो गोनोफोर्स बनाएगा। यहाँ पे देखिए ये ओबेलिया का डायग्राम है, ये आपको दिख रहा है ब्लास्टोस्टाइल, जिसे हम क्या कहते हैं, गोनोजोइड्स भी कहते हैं। और ये गोनोजोइड्स जो होते हैं मेड्यूसा बर्ड का फॉर्मेशन करता है, यानी कि पॉलिप से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म या जोइट्स कहते हैं, जिसे हम मेड्यूसा कहते हैं। तो इस मेड्यूसा बर्ड के मेड्यूसा का फॉर्मेशन होगा, और मेड्यूसा में क्या हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं वो आपस में। साथ ही साथ इनमें आपको एक और जोइड देखने को मिलेगा, गैस्ट्रोजोइड्स। ये देखिए ये गैस्ट्रोजोइड्स हैं जिनमें क्या प्रेजेंट है, टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं। ये इनकी जो संख्या है ना वो एक कॉलोनी में क्या हो सकती है, नंबर में ज़्यादा हो सकती है। जैसे हमने हनी बी में देखा वर्कर के नंबर जो हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, जो ड्रोन है उनकी संख्या भी बहुत सारी हो सकती है। उसी प्रकार से इनमें भी ये संख्या में क्या हो सकते हैं, कॉलोनी में नंबर्स में ज़्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट है ट्राइमॉर्फिक। ट्राइमॉर्फिक सिलेंड्रेटा वो होते हैं जिसमें कॉलोनी में 3 अलग अलग टाइप्स के ज्वाइड्स होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है प्लूमेलेरिया, ये भी साइफेनोफोरा का कॉलोनी है। इसमें 3 प्रकार के आपको ज्वाइड्स देखने को मिलेगा, गैस्ट्रोजॉइड्स, गोनोजॉइड्स के अलावा एक और ज्वाइड्स जिसे हम डेक्टाइलोजॉइड्स कहते हैं। ये डेक्टाइलोजॉइड्स क्या करते हैं, एक प्रोटेक्टिव ज्वाइड्स होता है जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है। और एक लंबी टेंटिकल्स होती हैं जिसमें निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है, जिसके माध्यम से ये प्रे को क्या करते हैं, शिकार कर सकते हैं और साथ ही साथ शिकारी से बच सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पॉलीमॉर्फिक। कुछ सिलेंट्रेटा में 3 से ज़्यादा टाइप के इंडिविजुअल्स होते हैं जिसे पॉलीमॉर्फिक कहा जाता है। यानी कि अगर 4 प्रकार के इंडिविजुअल दिख रहे हैं या 4 से ज़्यादा दिख रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीमॉर्फिक कहेंगे। जैसे हाइड्रे एक्टिनिया में 5 टाइप के पॉलिप्स होते हैं और हर एक का स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। देखिए ये हाइड्रेन एक्टिनिया है जो कि साइफेनोफोरा ऑर्डर का क्या है, कॉलोनी में पाया जाने वाला ऑर्गेनिज्म है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टेंटिकुलोजॉइड्स, इसका स्ट्रक्चर भी देखते चलिएगा क्योंकि ये फॉर्म में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। गैस्ट्रोजॉइड्स ये दोनों क्या है, डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। डेक्टोलोजॉइड्स देखोगे स्पाइरल, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, स्पाइरल है, इसलिए इसको स्पाइरल डेक्टोलोजॉइड्स कहा गया है। स्केलेटोजॉइड्स, गोनोजॉइड्स, ये सब जॉइड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। मतलब इसमें टोटल 5 प्रकार के जॉइड्स जो हैं प्रेजेंट होता है हाइड्रे एक्टिनिया में। ये 5 प्रकार के जॉइड्स को बारी बारी से पढ़ते हैं। पहले देखते हैं स्पाइरल डेक्टाइलोजॉइड्स, ये स्पाइरल होंगे। ये जॉइड्स प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। इनमें निमेटोसिस्ट होता है, यानी कि स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होंगे जो प्रे या दुश्मन को मारने में मदद करता है। लॉन्ग सेंसरी टेंटिक्यूलाइज्ड, ये लंबे होते हैं इसलिए इसको क्या बोला गया है, लॉन्ग बोला गया है। और ये सेंसरी फंक्शन का परफॉर्म करेगा। जैसे इन्वायरमेंट में अगर टेम्परेचर हाई हो रहा है, लो हो रहा है, या लाइट हो गया, या अपने प्रे को सेंस करने का काम करेंगे, अपने प्रीडिएटर को सेंस करने का काम करेंगे। प्रे माने शिकार और प्रीडिएटर माने शिकारी, तो इनका फंक्शन सेंस करने का होता है। स्केलेटोजॉइड्स, जैसे हमारे ह्यूमन की बात करते हैं तो स्केलेटन का क्या काम होता है कि हमें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करे, उसी प्रकार से ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये है स्केलेटोजॉइड। गोनोजॉइड्स ये रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये मेल और फीमेल गोनोफोर या मेड्यूसा का फॉर्मेशन करते हैं। ये देखिए हम गोनोजॉइड, रिप्रोडक्टिव फंक्शन इनका काम होता है। और सब क्या है, मॉर्फोलॉजिकल रूप से डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं और ये कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं। ये इंडिविजुअल्स जो हैं अलग अलग नहीं रह सकते। ये जनरली जो सिलेंट्रेटा के इंडिविजुअल्स होंगे जो पॉलीमॉर्फिज्म शो करेंगे वो आपस में फिजिकल रूप से क्या रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। जैसे आपने हनी बी में देखा था वो फिजिकल रूप से कनेक्टेड नहीं है। वर्कर क्या ड्रोन से चिपका हुआ है या कनेक्टेड है, नहीं है, लेकिन इसके ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक दूसरे से फिजिकल रूप से अटैच्ड होते हैं और अपना जो लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट करते हैं, जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ओरिजिन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, कि पॉलीमॉर्फिज्म का ओरिजिन किस प्रकार हुआ। यह एक डिबेट का टॉपिक है।
यानी कि इसमें अभी भी डिबेट चल रहा है। हैकल्स थ्योरी, जो कि हैकल नामक साइंटिस्ट ने दिया था, इस थ्योरी के हिसाब से पहले सिलेंट्रेटा का फॉर्म हाइड्रा जैसे पॉलिप था, जिसमें से कुछ पॉलिप्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए कॉलोनीज बना लेते हैं। लेटर कुछ पॉलिप्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेड्यूसा में कन्वर्ट हो गए। मतलब हैकल का कहना है कि जो पॉलिप ज्वाइड्स थे ना, उनसे धीरे धीरे क्या हुआ, विकास हुआ, एडॉप्टेशन उसमें दिखाई देने लगे, जिसके बाद वो मेड्यूसा ज्वाइड में क्या हो गए, वो कन्वर्ट हो गए। तो ये हैकल का कहना था। कोई भी अगर आप किसी भी एनिमल का विकास देखेंगे तो वो डायरेक्टली नहीं होता है, इन्वायरमेंट में चेंजेस की वजह से उनमें कुछ ना कुछ एडॉप्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगा, जिससे उनका विकास जो है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे होता है। ब्रुक्स थ्योरी, ब्रुक्स नामक वैज्ञानिक ने दिया था। यह थ्योरी कहती है कि पहले सिलेंट्रेटा एक मेड्यूसा था। अब ये उल्टा कह रहा है ना कि पहले मेड्यूसा था यानी कि फ्री स्विमिंग था, उसके बाद वो एक क्या हुआ, टाइम के साथ हुआ, मेड्यूसा का कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो डेवलप हो गए और अलग अलग ज्वाइड्स जो हैं वो बन गए। जैसे आपने फाइसिलिया में देखा था ना कि अलग अलग ज्वाइड्स प्रेजेंट थे फ्लोटिंग मेड्यूसा में, उसी प्रकार से ब्रुक्स का कहना था कि पहले जो सिलेंट्रेट थे वो मेड्यूसा के फॉर्म में थे, देन धीरे धीरे अलग अलग इन्वायरमेंट के हिसाब से ज्वाइड्स जो हैं वो बनते गए। मोजर का कहना है कि जो साइफेनोफोर्स हैं, यानी कि जो सिलेंट्रेटा का जो ऑर्डर है साइफेनोफोरा, उसके क्लास के कॉलोनियल वाले ऑर्गेनिज्म जो हाईली स्पेशलाइज्ड हाइड्रोजोआ हैं, एक्चुअली पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म नहीं है, बल्कि यह मल्टीपल स्पेशलाइज्ड ऑर्गन वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनमें ज्वाइड्स को क्या बोला, मोजर नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि यह ज्वाइड्स जो होते हैं एक्चुअल में ऑर्गन है, और इन ऑर्गन से क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। जैसे हमारे बॉडी में क्या है, ब्रेन एक ऑर्गन है, लीवर है, स्टमक है, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, ये ऑर्गन है, ये आपस में क्या है, फिजिकल रूप से कनेक्टेड है, और कनेक्ट होने के बाद क्या कर रहे हैं हम, जैसे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर रहे हैं। उसी प्रकार से मोजर का भी कहना था कि ये जो ज्वाइड्स होते हैं आपस में फिजिकल रूप से कनेक्टेड होते हैं और एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म का इम्पोर्टेंट क्या है। डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी कि कार्य विभाजन। कॉलोनियल पॉलीमॉर्फिज्म से एक कॉलोनी के इंडिविजुअल्स डिफरेंट रोल्स परफॉर्म करते हैं। हमने देखा कि अलग अलग ज्वाइड्स का रोल जो है डिफरेंट है, जिसमें इफिशिएंटली और उनके सर्वाइवल रेट को इंक्रीज होता है। एडॉप्टेशन एंड सर्वाइवल दूसरा इम्पॉर्टेंट है। पॉलीमॉर्फिज्म सिलेंट्रेटा में इन्वायरमेंटल एडॉप्टेबिलिटी को इन्हेंस करता है, क्योंकि आप देखिएगा, क्योंकि इनमें डिफरेंट टाइप के ज्वाइड्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ ज्वाइड जो होते हैं वो प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, कुछ फूड में हेल्प कर रहे हैं, और कुछ जो है इनके रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए इसके पास प्रे आ जाते हैं, तो कुछ जो प्रीडेटर आ जाते हैं या प्रे आ जाते हैं, तो जो डेक्टाइलोजॉइड्स होते हैं, प्रोटेक्टिव जॉइड्स, वो क्या करते हैं, उनको किल कर देते हैं, जिससे ये क्या कर सकें, लंबे समय तक ये जिंदा रह सकें। अगर इनके पास डेक्टाइलोजॉइड्स प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या ये लंबे समय तक जिंदा रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, मर जाएंगे, सीधी सी बात है, अगर इनको शिकार ने क्या कर लिया, ईट कर लिया। लाइफ साइकिल कंप्लीटेशन, पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू सिलेंट्रेटा अपने कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। डिफरेंट स्टेज जैसे पॉलिप और मेड्यूसा स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। तो लाइफ साइकिल कंप्लीटेशन में भी जो ज्वाइड्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जैसे हमने देखा था, जो गोनोजॉइड्स थे वो मेड्यूसा या फिर गोनोफोर का फॉर्मेशन कर रहे थे, जिससे उनका जो बेबी है वो क्या होता है, बर्थ होता है, यानी कि जो सिलेंट्रेटा है उसका फॉर्मेशन होगा, नया सिलेंट्रेटा का। नेक्स्ट देखते हैं कंक्लूजन। सिलेंट्रेटा में पॉलीमॉर्फिज्म एक इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। इनके कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल और एडॉप्टिव स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन करते हैं। जब हम पॉलीमॉर्फिज्म की स्टडी किए तो हमने क्या देखा कि अलग अलग ज्वाइड्स जो हैं वो अलग अलग इन्वायरमेंट के अनुसार, चेंजेस के अनुसार क्या हुए, उनमें एडॉप्ट हुए, धीरे धीरे उनका विकास हुआ। तो पॉलीमॉर्फिज्म की जब स्टडी करेंगे तो इनके लाइफ साइकिल के बारे में हमें जानकारी मिलती है।
यह फिनोमिना उन्हें इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने और रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करता है और उनके डाइवर्स इकोलॉजिकल रोल को फुलफिल करने में हेल्प करता है। अगर इनके पास डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे सिलेंट्रेटा के एनिमल्स में, तो ये जो कॉलोनी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या कर वो अपना लाइफ जो है उसको सर्वाइव नहीं कर सकते, वो जल्दी से डेथ कर जाएंगे अगर इन्वायरमेंट के हिसाब से वो एडॉप्टेशन नहीं ले पाए तो। नेक्स्ट देखते हैं रेफरेंस इनवर्टिब्रेट जूलॉजी बाय रुपेट एंड बांस, मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी इनवर्टिब्रेट्स बाय R.L. कोटपाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।